हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा अपना नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन का नवंबर 2018 का सम करने वाले हैं। बेटा 10 मार्क के लिए आया था। बेटा सबसे सिंपल, मतलब पूरे चैप्टर में आगे भी मैं आपको जितने सम कराऊँ जितने कराए सबसे सिंपल सम यही है, कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 दिया है। यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और नीचे देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ आंसर। ये बेटा बहुत ही सिंपल सम है। अगर सर यहाँ पर हमने दो चीज़ें बना दी, in the books of income and expenditure account for the year ended 31st March 2018, यहाँ पर बना दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 और इस सम में बेटा कैपिटल ऑलरेडी दिया ही गया है, तो अपने को ये कैपिटल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलो सर शुरू करते। सबसे पहले बेटा देखो, कभी भी ऐसा सम है, बैलेंस शीट दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको आपको क्या करना है बेटा, ऐसे क्रॉस में देखना है। क्या देखना है? क्रॉस में देखना है और देखना है कौन सा चीज़ें सेम दिख रहा है उसको क्या करना है सर, कैंसिल कर देना है। सर मेरे को कौन सा चीज़ें सेम दिख रहा है? सबसे पहला कैश इन हैंड 20,000, इधर भी है सर कैश इन हैंड 20,000, इसको क्या करना है सर, कैंसिल। और सर क्या चीज़ें कैंसिल दिख रहा है सर? अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर देखो, बाय एक्सपेंस, तो यहाँ पर 17-18 का कितना एक्सपेंस है? 12,000। ये ईयर अपना है 18, मतलब ये 2018 अपने लिए कौन सा हुआ? करंट ईयर, मतलब ये 2018 मेरे लिए करंट ईयर हो गया। 2019 मेरे लिए कौन सा ईयर रहेगा बेटा? नेक्स्ट ईयर रहेगा। और ये 2017 मेरे लिए कौन सा रहेगा? प्रीवियस ईयर। और ये सारी चीज़ें अपने को कौन से ईयर की दी है? प्रीवियस ईयर की दी। करंट ईयर तो अभी बेटा हम बैलेंस शीट बनाएंगे 2018 की, ये कौन से ईयर की दी है? प्रीवियस ईयर। मतलब 2017 मेरे लिए कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। और 2018 मेरे लिए कौन सा ईयर है बेटा? ये करंट ईयर है। क्लियर है? तो यहां पर देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 14,000। उसमें से हम कितना एक्सपेंस पे करेंगे सर? 12,000 पे करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा पे करना बाकी है। कितना बाकी था? 14,000 लास्ट ईयर बाकी था, उसमें से मैं 12,000 पे कर रहा हूं, मतलब ये 12,000 इधर से कैंसिल, 17 वाला ये 14 है बेटा, 14 में से 12 कैंसिल करो, 14 में माइनस कितना करना है? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपको? 2,000 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। पता चला कहाँ से आया? ये 12 और ये 14 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा सर? 2,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बचेगा। सर और कुछ चीज़ें हैं सर, सभी को पता है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सर ये तो सब्सक्रिप्शन क्रॉस में रहेगा तो कैंसिल होगा, सेम साइड रहेगा तो ऐड होगा, ये आप सभी को पता है। कैपिटल फंड लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, मतलब लास्ट ईयर करंट ईयर का पैसा ले लिया था तो इस साल आए, मतलब ये एडवांस, मतलब लास्ट ईयर। ये बैलेंस शीट कौन सी है? 2017 की। और एडवांस कौन सा पैसा एडवांस में लिया रहेगा? 2018 का पैसा एडवांस में लिया रहेगा, तो ये 2018 आ गया, ये सब्सक्रिप्शन में जाके क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, ऐड कर देना है। सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पता चला कितना आएगा? 12, 14 था, 12 पे कर दिया, बचा 2,000 लोन लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। चलो बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा सर? असेट्स, इधर भी बिल्डिंग है, नहीं बिल्डिंग रहता तो ऐड करते। अभी देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, याद रखना ये आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है? 2017 का। 2017 का कितना आउटस्टैंडिंग था? 3,800। उसमें से अपने को कितना मिला है? रिसीव कितना मिला? 2,000। तो ये 2,000 इधर से कैंसिल और ये सेम 2,000 इधर से मैं क्या करूँ? कैंसिल करूँ। मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है सर मेरे पास? 1,800 रुपीज़। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है मेरे पास? क्योंकि 3,800 था, उसमें से बेटा मेरे को 2,000 रुपीज़ मेरे को मिल चुका है। क्लियर है? ये रहा, तो बचा कितना? 1,800। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना है बेटा? 2,400। इधर भी लॉकर रेंट है, यस सर, कितना है? 7,000। तो ये आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 2,400 इधर से माइनस करना है। ये जो लॉकर रेंट है बेटा 7,000, उसमें से मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा? 2,400 में क्या करूँगा? माइनस करूँगा, तो ये मेरे लिए क्या मिलेगा? लॉकर रेंट मिलेगा। समझ में आया बेटा?
ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैश इन हैंड कैंसिल हुआ, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कैंसिल हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ चला जाएगा सर, अपने लिए असेट साइड में ही चला जाएगा। कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा सर, ये मेरे लिए 1800 रुपये आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर आते हैं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब क्या रहेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अपने लिए क्या रहेगा, इनकम या तो क्या रहेगा, लाइबिलिटी। सेम एज अ, ये तो कैंसिल हो गया। करंट ईयर का पैसा, सब्सक्रिप्शन रिसीव, करंट ईयर का पैसा मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम। याद रखना इसको स्टार क्यों कराओ, ऊपर वाला भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो 6000 था ना वो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। और ये नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल, मतलब ये एडवांस है। नेक्स्ट ईयर मतलब ये पैसा मेरे को कैसे मिला, एडवांस में मिला। अरे एडवांस में मिला तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। तो मेरे सर पे लाइबिलिटी हो जाएगा। पर देखो ये एंट्रेंस फीस है ना, सम के अंदर कुछ बोला है, ये प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर कुछ बोला नहीं है ना, तो एंट्रेंस फीस को क्या करने का, कैपिटलाइज करने का। क्लियर, ये रूल ही है। क्योंकि मैं जितने भी सम देखा ना बेटा, उसमें क्या किया, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ बोला नहीं है, उसको क्या करो, कैपिटलाइज कर दो। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पे क्या करेंगे, लिखेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐड इन कैपिटल। ऐड इन क्या करेंगे सर, कैपिटल फंड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब डायरेक्ट इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। सेल प्रोसेस फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम, मिसलीनियस इनकम, इनकम। क्लियर है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं। आपको वैसा करना है तो वैसा भी कर सकते हो। ये मिसलीनियस इनकम है, इसको स्टार करो। ये मिसलीनियस एक्सपेंस आएगा तो इसको क्या करेंगे सर, लेस करेंगे। किस में से लेस करेंगे, ये इनकम में से लेस करेंगे। पेमेंट, और ये तो कैंसिल हो गया बेटा। एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा। लैंड, असेट्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बेटा इंटरेस्ट पे कर रहे, क्योंकि ये पेमेंट है, पेमेंट रहेगा तो एक्सपेंडिचर, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर जैसे मैंने इनकम में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बैलेंस कैरीड डाउन, कैश इन हैंड कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड पे चला जाएगा। बस कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। मुझे पता है अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से अगर आगे आता नहीं रहेगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। क्यों, करना कुछ नहीं, क्रॉस में देखना है। कैश इन हैंड कैंसिल हुआ, चलो हाँ। सब्सक्रिप्शन कितना था, 2000 मिला। कितना था इधर, 3800। तो एक काम करो, 3800 में से 2000 माइनस करो, कितना बचा, 1800। तो ये माइनस हो गया, यहाँ से कितना बचा, 1800 बचा। कहाँ चला जाएगा, मतलब और पैसा लेना बाकी है। 3800 था, 2000 मिल चुका, तो अभी कितना बाकी है, 1800 रुपया बाकी है। चलो ये हो गया। लॉकर रेंट 2400 था, इधर लॉकर रेंट 7000 है। 7000 में से 2400 क्या करूँगा, माइनस करूँगा। क्लियर है, ये हो गया। कैपिटल फंड लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस। अरे 2017 है, 2017 में किसका पैसा एडवांस मिला रहेगा, 2018 का। तो ये सब्सक्रिप्शन में जाके क्या करके रखना है, ऐड करके रखना है। तो यहाँ पर आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये रहा सर एक्सपेंस कितना था, 12000 पैसा पे कर रहे। किसका पे कर रहे, लास्ट ईयर 14000 बाकी था। तो अभी कितना बचा, 2000, क्योंकि 12 इधर से कैंसिल करेंगे तो बचा 2000 रुपये आएगा। लोन कहाँ चला जाएगा बेटा, लाइबिलिटी, और सन्ड्री क्रेडिटर भी लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। चलो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं है। सबसे पहले कैपिटल फंड 1,06,200 कैपिटल फंड। तो इधर लिखो सबसे पहले बेटा कैपिटल फंड कितना आएगा, 1,06,200 रुपीज़ अपने को क्या मिला, कैपिटल फंड मिला। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन आएगा उसमें ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे आपने देखा रहेगा ये सब्सक्रिप्शन आएगा तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। क्लियर है। जैसे 2 मिनट के लिए इधर ये तो कैंसिल हो गया, रिसीव साइड इधर आया। सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, करंट ईयर का 21,000 रुपया दिया। तो यहाँ पर लिखो बाय सब्सक्रिप्शन कितना है, करंट ईयर का 21,000 रुपया अपने को दिया गया। उसमें क्या करेंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ऐड रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग कौन से ईयर है बेटा, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर करंट ईयर का पैसा मेरे को एडवांस में मिला 6000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया सर, 27,000 रुपीज़ हो गया। क्योंकि 21 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। और ये एडवांस में मिला। अभी ये जाने दो, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा बेटा
कितना आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 14, ये 6000 पता चला ना, लिख दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना आएगा सर 2000, कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। तो इधर लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से ईयर का है 2017 का, कितना है बेटा 14,000 माइनस 12,000, आंसर कितना आ जाएगा सर 2,000 रुपीज आउटर साइड में आ जाएगा। कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी इसके अंदर दिया नहीं है। क्लियर, ये हो गया लोन लाइबिलिटी, सेंट्री क्रेडिटर भी लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी तो ये हो गया। इधर लिखो लोन कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी, अमाउंट दिया गया है 40,000 रुपीज दिया गया है और सेंट्री क्रेडिटर का दिया है 10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंट्री क्रेडिटर कितना दिया गया है 10,000 रुपीज दिया गया है। बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा असेट्स, कुछ डेप्रीशिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बिल्डिंग असेट साइड पे चला जाएगा सर 1,50,000 रुपीज आपको चला जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा कितना था, ये रहा देखो इधर 3,800, उसमें से बेटा 2,000 रुपया पे कर मिल चुका है अपने को, तो बचा कितना 1,800 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का है बेटा 2017 का, कितना था 3,800, उसमें से बेटा 2,000 मेरे को मिल चुका, तो बचा कितना 1,800 रुपये मेरे को मिला बचा। क्लियर है, डन। ये समझ में आ गया कैसे आया, लॉकर रेंट माइनस हो जाए, कैश इन हैंड माइनस हो जाए। अभी यहाँ पर आते सब्सक्रिप्शन 21 और ये ऐड करके लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस कितना है 1,000, किसी के पास से एडवांस में पैसा मिला अपने लिए, कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो इधर आओ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कौन से ईयर का है 2019 का। क्लियर है, कितना पैसा एडवांस में मिला 1,000 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर एडवांस में मेरे को पैसा मिल गया। एंट्रेंस फीस जैसे मैंने बताया था बेटा, एंट्रेंस फीस क्या करना है कैपिटल फंड में ऐड कर देना है 38,000, क्योंकि हम 12th वगैरह में क्या करते हैं जब बोला होता है तो ही ऐड करते हैं, अभी ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इसने क्या कर दिया ऐड एंट्रेंस फीस, डायरेक्ट क्या करना है सर कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा एंट्रेंस फीस। लॉकर रेंट कहाँ चला जाएगा सर इनकम, तो यहाँ पर आ जाओ लॉकर रेंट, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देता हूँ बाई लॉकर रेंट कितना था बेटा 7,000, 7,000 में से 2,400 क्या करना है मेरे को माइनस करना है, क्यों ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर था। 7,000 कहाँ गया यार, इधर आ जाओ लॉकर रेंट 7,000 में से 2,400 क्या करना है माइनस करना है, तो 4,600 रुपया आएगा। क्लियर है, राइट है रॉन्ग है 7,000 माइनस 2,400, 7,000 माइनस 2,400 आंसर विल बी 4,600। क्लियर है, डन। आगे है सेल प्रोसीड फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर आ जाते हैं बाय सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर कितना है 1,000 रुपीज़ अपने को दिया गया है। क्लियर है, उसके बाद दिया है बाय मिसलिनियस इनकम कितना दिया गया है 9,000 रुपीज़ दिया, उसमें से क्या करना है एक्सपेंस को क्या करना है माइनस करना है, लेस मिसलिनियस एक्सपेंस कितना है 4,700 रुपये। तो एक काम करो 9,000 माइनस 4,700, 4,700 तो कितना आएगा 4,300 रुपये आपको आउटर में आ जाएगा। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले एक्सपेंस बेटा ये 12,000 खत्म कर दिए, यहाँ पर है बाई एक्सपेंस 20,000 रुपीज़ आएगा। क्लियर है, तो यहाँ इनर वाला लिए तो कैंसिल हो गया ना बेटा, अपने को इससे कोई मतलब ही नहीं है, अपने को किससे मतलब है इससे वास्ता है 20,000। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाओ एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाओ टू एक्सपेंस
चाहिए तो लिख देना 2018 का कितना दिया गया है सर, 20,000 रुपीज़ अपने को दिया गया है। उसके बाद है लैंड 40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई, नहीं खाली लैंड आएगा भाई, 40,000 रुपीज़ का आपको लैंड मतलब बिल्डिंग अपने पास रहेगा जगह। इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा, पे कर रहे, इंटरेस्ट पे का, क्योंकि एक्सपेंस साइड में है, पे करेंगे तो अपने लिए एक्सपेंस टीचर, तो टू इंटरेस्ट कितना है बेटा 4,000 रुपये है। मिसलिनियस एक्सपेंस माइनस कर दिया, कैश इन हैंड 18,300, तो यहाँ पर आ जाओ कैश इन हैंड 18,300 रुपीज़। क्लियर है, सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी इधर लिख दी। ये रहा कैश इन हैंड, मिसलिनियस एक्सपेंस 4,700 माइनस कर दिया, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में चला जाएगा, ये कैश इन हैंड 18,300 रुपया। इसको क्या करना है बेटा, टैली करना है, बहुत ही छोटा सम है, हालांकि एग्जाम में 2018 में आया था, पर मैंने सोचा चलो अभी दिखी मेरी नज़र पड़ती है तो बेटा मैं कराता ही हूँ। 27 प्लस 4,600 प्लस 1,000 प्लस 4,300, वापिस से 4,006 प्लस 4,003, आंसर इधर आ गया बेटा। कभी कभी कैसा होता है, जो सम अपने को सिंपल लगता है ना वही सम टैली नहीं होता, हो सकता है ऐसा, कि जब तक टैली नहीं होता तब तक धड़कनें बजती रहती है। 36 माइनस 20 माइनस 4, आंसर विल बी 12,900। इसको नाम क्या देंगे बेटा, टू सरप्लस, टू क्या नाम देंगे सरप्लस, और ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आपको आएगा। क्लियर है, 12,900 रुपया आपको आएगा। तो यहाँ पर आएगा सरप्लस, तो पहले इसका करेंगे ऐड सरप्लस, ऐड सरप्लस, कितना आया 12,900 रुपया आपको मिला। क्लियर है, प्लस एक काम करो, ऊपर वाले सबको पहले प्लस करो, 1,06,200 प्लस 38, आंसर विल बी 1,44,200 प्लस 12,900, आंसर विल बी 1,57,100 प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, आंसर आया 2,10,100। कितना आंसर आया सर, 2,10,100। चलो चेक करते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप लोग कर दोगे सर। 2 लाख अपने को दिख तो रहा है बेटा, हाँ सर मेरा आंसर एब्सोल्युटली राइट ही है। 150 प्लस 18 प्लस 40 प्लस 18 300, 2,10,100 आ गया। यस सर, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है सर, कुछ भी नहीं है बेटा। अब तक हमने जितने सम किए ना और आगे करेंगे उसमें से ये सबसे सिंपल है। कभी कभी बेटा सिंपल सम भी कर लेना चाहिए। पता चला इसको हमने किया ही नहीं और एग्जाम में ऐसा सिंपल सम आए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कैसे करना है, क्या करना है। सर ने तो करा ही नहीं, अरे कराया नहीं, देखो करा दिया। क्लियर है, बस आपको अगर आपके लिए बेटा हो सकता है डिफिकल्ट रहेगा, क्यों, आपने इसका प्रैक्टिस ऐसे वगैरह किया नहीं रहेगा। इसके लिए बस देखना है कौन सा साइड ज़्यादा है। चलो ये साइड 12 14, तो एक 12 इधर से माइनस हो जाएगा, 14 तो कितना इधर बचेगा, 2 बचेगा। सेम ऐसे इधर देखो 2,400 इधर 2, तो 2 में से 2,400 माइनस करो, सॉरी ये कितना था सब्सक्रिप्शन 3,800, इधर था 2 इधर से माइनस, तो 2 इधर बचेगा। मतलब जिस तरफ ज़्यादा रहेगा उधर आंसर आएगा। जैसे इधर उल्टा था, लॉकर रेंट 2,400, इधर था 7,000 में से 2,400 माइनस करो, इधर से पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक बार समझ लो अच्छे से, बाकी आप अगर करोगे बहुत ही सिंपल लगेगा। इसके आगे वाला सम थोड़ा सिर्फ इससे थोड़ा एक लेवल डिफिकल्ट है, उसके बाद तो अलग ही लेवल के सम हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।